दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। मशहूर पर्वतारोही निर्मल पूजा लापता हैं। पाकिस्तान के ब्रॉड पीक पर चढ़ाई कर रहे थे। एवलॉन्च के बाद लापता निर्मल पूजा। जी हाँ, ये बड़ी ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। निर्मल के साथ 9 पर्वतारोही भी लापता बताए जा रहे हैं। ये राहत और खोज अभियान यहां तेज किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि 8,047 मीटर ऊंचाई पर यह बड़ा हादसा हुआ है। पूरी खबर यह है कि दुनिया के मशहूर पर्वतारोही निर्मल पूजा समेत 10 पर्वतारोही पाकिस्तान के ब्रॉड पीक पर एवलॉन्च के बाद लापता हो गए। जी हाँ, ब्रॉड पीक दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। नेपाल में ये जन्मे और पूर्व रॉयल मरीन निर्मला पूजा इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। जी हाँ, उनके दल में एक अमेरिकी शामिल था, एक चीनी नागरिक था, एक ओमानी नागरिक और 5 नेपाली पर्वतारोही शामिल हैं। पूजा 2019 में तब दुनिया भर में चर्चा में आई जब उन्होंने महज 6 महीने से कुछ अधिक समय में दुनिया की 8,000 मीटर से अधिक सभी 14 चोटियों पर चढ़ाई पूरी कर ली। बताया यह जा रहा है कि गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे काराकोरम पर्वतमाला में मौजूद 8,047 मीटर ऊंचे ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन हुआ था। इसके बाद हुआ यह कि पूजा और उनकी टीम से कोई संपर्क नहीं हो पाया। 43 साल के निर्मल पूजा पहले ब्रिटेन आर्मी के ब्रिगेड ऑफ गोरखा में काम कर चुके हैं। इवन वह रॉयल मरीन की स्पेशल बोट स्क्वाड्रन में शामिल हुए थे। जी हाँ, जहां पर्वतारोही और टूर गाइड बनने के बाद उन्होंने कई रिकॉर्ड्स हासिल किए। निर्मल पूजा ने अप्रैल 2019 से अक्टूबर 2019 के बीच सिर्फ 6 महीने और 6 दिन में दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई पूरी की थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे संवाददाता आशिक मीर भी हमसे जुड़ चुके। आशिक, पूरी खबर बताइए। ये देखिए, ये तो चौंका देने वाली खबर है। कहाँ है सब? देखिए, बिल्कुल सृष्टि, लगातार अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है शुरू किया गया है। दरअसल ये कल की घटना है जब 10 माउंटेनियर, जिसमें यूएसए, चाइना और जो निर्मल पूजा है एक नेपाली है और नेपाली ओरिजिन है, और ये जो है मिसिंग हुए हैं। जो पाकिस्तान की काराकोरम पीक है, हाईएस्ट मानी जाती है, दुनिया की सबसे 10वीं पीक में से एक है। और यहाँ पर ये एडवेंचर के लिए गए थे और क्लाइंबिंग के दौरान जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो लॉन्च आया, जिसकी जद में ये 10 जो है क्लाइंबर्स जो है आ गए हैं। फिलहाल अब बताया जा रहा है कि इनमें से 10 में से कोई भी एक अभी तक नहीं मिला है, लेकिन आज से जो है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है, जिसमें अब हेलीकॉप्टर सर्विसेज की मदद भी ली जा रही है। और पाकिस्तानी सैनिक जो है वो इन तमाम तर क्लाइंबर्स को ढूंढने के लिए जो है बड़ी तलाश कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि ये 10 क्लाइंबर ऐसे हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, और इनमें से एक निर्मल पूजा भी है जिनका ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी है। और आज जब ये 10 क्लाइंबर्स जो है काराकोरम पीक में जा रहे थे, तो वहां पर अचानक जो है एवलॉन्च आया और उस जद में जो है ये सारे क्लाइंबर्स आ गए। फिलहाल इनको ढूंढने के लिए जो है रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन आशिक चलाया जा रहा है, लेकिन देखिए, जब युद्ध स्तर पर रेस्क्यू चलाया जाता है तभी कुछ सुराग मिलते हैं। तो आशिक, ये सबसे बेहद अहम इस बात पर है कि कम से कम जानकारी होनी चाहिए कि आखिर कुछ सुराग मिले हैं या कुछ पता नहीं अभी। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपका कहना सही है सृष्टि, क्योंकि कल की ये घटना है। कल से लेकर अब तक कोई ऐसी कोशिश नहीं की गई है, ना ही अथॉरिटीज की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है। हालांकि कल सिर्फ इतना कहा गया था कि आज यानी फ्राइडे के दिन जो है सर्चेस जो है वो कंडक्ट की जाएगी, और आज दोपहर से अब जो है हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी मंगाई गई है। और फिलहाल जो है कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी हम कह सकते हैं, क्योंकि देश के अलग अलग अगर हम देखें तो या दुनिया से क्लाइंबर्स जो है वो तमाम तर व्यवस्थाओं को देखकर ही इन जगहों को चुनते हैं। और पाकिस्तान में ये 10वां हाईएस्ट पीक माना जाता है, जहां पर काराकोरम का पीक जो है यहाँ पर विभिन्न देशों से जो है जो क्लाइंबर्स होते हैं वो पहुंचते हैं, जो एथलीट होते हैं। लेकिन अब जिस तरह से व्यवस्थाएं पाकिस्तान में बनी हुई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक भी है, क्योंकि इस तरह से 10 क्लाइंबर्स का मिसिंग होना भी एक सवालिया निशान है। फिलहाल जो है अब सर्च जो है वो कंडक्ट की जा रही है, और आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिरकार ये क्लाइंबर्स जो है कहाँ पर किस
एवलांच की जद में आए थे और फिलहाल इनको ढूंढने के लिए सर्च जो है वो चल रही है। बिल्कुल। और देखिए आशिक, जब पाकिस्तान की चोटी पर कुछ ऐसी घटना घटित हो तो जाहिर सी बात है, जैसा देश का इतिहास है, सबका शक जाता है कि कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं पाकिस्तान ने किया। क्योंकि कहा जा रहा है कि 6 महीने में जिस तरीके से उन्होंने रिकॉर्ड हासिल किया है, 14 चोटियों को फतह किया है, हो सकता है कुछ साजिश हो पाकिस्तान की। हालांकि अभी कहना, हमें इंतजार करना होगा और हमें टाइम लेना चाहिए इस बाबत कहने को, क्योंकि पाकिस्तान की चोटी से ही ये सब लापता हुए हैं। अब ऐसे में कोई शक गहरा रहा है, कोई पाकिस्तान सरकार की कोई बात हुई है आशिक? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा रिस्पांस जो है नहीं आया है। अच्छा। हालांकि सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया को हम ट्रैक कर रहे हैं, जहां पर अब सुनने में आ रहा है कि वहां पर रेस्क्यू जो है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि बाकी देशों के जितने भी ये नागरिक है उनका प्रेशर जो है वो पाकिस्तान पे बढ़ रहा है, जिसके चलते अब ये रेस्क्यू ऑपरेशंस को जो है शुरू किया गया है। हालांकि अगर हम देखें, कल की ये घटना है और कल से लेकर अब तक कोई भी ऐसा ठोस सबूत जो है वो सामने नहीं आया है जिससे ये पता चले कि आखिरकार ये किस दिशा की तरफ हो सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह से अब प्रेशर आ गया है कई सारे ऐसी कंट्रीज, चाहे चाइनीज कंट्री, चाइना की बात करें या यूएसए की बात करें, तो अब कहीं ना कहीं ये दबाव बनता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते चलिए ठीक है, बिल्कुल दबाव बनता दिख रहा है आशिक। और जिस तरीके से हिमालय पुत्र उनको कहा जाता है वो लापता है, इस पर संशय बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशिक, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। धार भोजशाला के पीछे नवाज की